हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम होने में अभी थोड़े ही दिन बचे हैं। तो आज से हम डेली एक जीके का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि पिछले 10 साल के पूछे गए पेपर्स पर आधारित है और इस साल के करंट अफेयर्स भी इंक्लूड है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के हमारे पहले मॉडल पेपर का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ये कौन सी मृदा है? दोमट मृदा है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस राज्यों में पाई जाती है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों में पाई जाती है। अगला जो सवाल है वो है, निशी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के कौन से राज्य में निवास करती है? तो ये जो निशी जनजाति है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में निवास करती है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो है, आधुनिक यूरोप का निर्माता किस को कहा जाता है? तो आधुनिक यूरोप का जो निर्माता है ये कहा जाता है नेपोलियन को। किसे? नेपोलियन। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जो सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? गुजरात। कौन सा है? गुजरात। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो है, ब्रदर्स ऑफ इंडिया नामक समूह की स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना थी ये किसने की थी? एनी बेजेंट ने। किसने? एनी बेजेंट। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो है, कहाँ पर रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये जो रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो है, अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत नीचे दिए गए कौन से वर्ष में शुरू हुई थी? तो ये कब शुरू हुई थी? दिसंबर 2000 में। कब? दिसंबर 2000 में। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसके द्वारा कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला जो सवाल है वो है, जीएसटी का वर्तमान रूप नीचे दिए गए कौन से वर्ष में आया था? तो ये किस वर्ष में आया था? 2004 में। कब आया था? 2004 में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो है, किस बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक पूर्ण है? तो ये किस संगीति में है? पहली। कौन सी? पहली। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो है, मूकनायक का प्रकाशन मुंबई के अंदर इनमें से किसने किया था? तो फ्रेंड्स इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला जो सवाल है वो है, निम्नलिखित में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये कौन था? राधाकांत देव। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1851 में हुई थी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला जो सवाल है वो है, राजा रानी मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है भुवनेश्वर में। कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उड़ीसा राज्य में आता है। अगला जो सवाल है वो है, नेसेट किस देश की संसद का नाम है? तो
किस देश की संसद का नाम है? इज़राइल का। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इंडिया की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। अगला जो सवाल है वो है, भारत का पहला राज्य कौन सा था जहां संवैधानिक तंत्र फेल होने की वजह आपातकाल लगा दिया गया था? तो ये कौन सा राज्य था? पंजाब। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो है, भारत का सबसे बड़ा मठ नीचे दिए गए मठों में से कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा मठ है ये तवांग मठ है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला जो सवाल है वो है, जियो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है गेटवे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो है, संसार का सबसे पहला कंप्यूटर किस साल में तैयार हुआ था? तो ये तैयार हुआ था, कब तैयार हुआ था? 1976 में। कब? 1976। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है, धियादी लोहड़ी और बसेरा किस राज्य की हाल ही में शुरू की गई योजना है? तो ये किस राज्य की योजना है? पंजाब राज्य की योजना है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो है, कौन सा देश वैक्सीन पासपोर्ट जारी कर रहा है? तो ये कौन सा कर रहा है? ये फ्रेंड्स 2021 के करंट अफेयर्स का सवाल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जापान देश वैक्सीन पासपोर्ट जारी कर रहा है। अगला जो सवाल है वो है, 2021 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का विजेता कौन है? तो ये कौन है? डेविड डायोप। कौन है? डेविड डायोप। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो है, प्रकाश संश्लेषण में प्रथम चरण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो प्रथम चरण है वो क्या है? प्रकाश के मध्य से क्लोरोफिल वर्णक के एक इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो है, कवक ऐसा पौधा है जिनमें डैश की कमी होती है। तो किसकी कमी होती है कवक में? क्लोरोफिल की कमी होती है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल जो है ये बाकी के सभी पौधों में पाया जाता है और कवक में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय ओलंपिक टीम के ध्वजवाहक कौन थे? तो फ्रेंड्स ये जो हाल ही में हुआ टोक्यो ओलंपिक जो खेल है, इसमें भारतीय ओलंपिक टीम के ध्वजवाहक कौन थे? मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो सवाल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? H2O। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह जो है ये कब हुआ था? 1930 में। कहाँ से कहाँ तक दांडी मार्च निकाला गया? साबरमती से समुद्र तट तक। और ये कितने दूर की पैदल यात्रा थी? 390 किलोमीटर। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का फर्स्ट मॉडल पेपर जो कि SSC MTS का था। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।